इस्लामी दुनिया और इस्लाम को बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरी किताब द कर्स ऑफ गॉड व्हाई लेफ्ट इस्लाम को जरूर पढ़िए। और अगर आप इस किताब को नहीं खरीद सकते तो इसे harissultan.com से मुफ्त में डाउनलोड कीजिए। इस तरह की मजीद वीडियोस को देखते रहने के लिए पाकिस्तानी मुल्हिद को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते और मेरे शो में हिस्सा लेना चाहते हैं तो मेरे YouTube के चैनल के मेंबर बनिए। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भारत में, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, जापान, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं। अच्छा, तो ये जो बात हो रही थी इनके ऊपर, आर्मिन ने जो ट्वीट की और उसके ऊपर इतने लोग, इंडियन ट्विटर जो है वो चल उठा और ट्रेंड चल गया, तो उसके ऊपर क्या, तो इनके तरफ से भी एक मौकफ लेते हैं। यश जी। जी सर, आवाज आ रही है सर आपको? जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हमको ये जो आपने जो ट्विटर पर चल रहा है सर, आप सबसे पहले तो आपको थैंक यू कहना चाहूंगा कि आपने ऐसे प्लेटफॉर्म बनाया कि हमारे खित्ते में सर थोड़ा ऊंचा बोले। जहाँ पे जो सर हर बात में तलवार निकल आती है वहां पे बात कर रहे हैं। तो सर इस खित्ते में अभी ये जो बात हुई थी कि जो ये फोटो डाली गई थी माँ काली जी की, तो उसमें सर आपके प्रोग्राम में बहुत सारे जो हिंदू आए हैं तो वो ऐसे आए कि या तो वो एकदम ही एथियस्ट हो गए, जनता से उनका मतलब राब्ता ही नहीं हो रहा, तो किसी को पता नहीं कि इनके दिमाग में क्या चलता है। तो सर इनके जो ऑन द सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ सबसे पहले तो हिंदू व्यू एथिज्म पे हम सर किस तरह देखते हैं इसको। सर आपको बहुत सारे लोग कहते हुए मिल जाते हैं कि यहाँ पे कि नहीं जी एथिज्म अलाउड है, कुछ अलाउड नहीं है। मैं गीता में विद प्रूफ दे बता सकता हूँ कि कुछ अलाउड नहीं है हम पे एथिज्म, और हमको अच्छे को एंडोर्स नहीं किया जाता। और सर दूसरी बात है जो ये इन्होंने जो डाली है, फोटो डाली है, सर वो फोटो जो डाली थी इन्होंने, वो इन्होंने ऐसा डाला था कि इनको डालना भी नहीं चाहिए था। सर जब आप इस्लाम को आप क्रिटिसाइज करते हो सर, आप विद प्रूफ करते हो, आप उसको बता देते हो भाई आयत ये है। जब हिंदुज्म को क्रिटिसाइज करोगे सर इसको विद प्रूफ करो, क्योंकि सर विदाउट प्रूफ होगा तो सामने से सामने बोलने वाले आ जाता है कि भाई आपके पास प्रूफ है कि आप जानते नहीं हो, वो नहीं करते हो, फलां नहीं करते हो। सर आपके पास भी आते हैं कि आप जानते नहीं हो हिंदुज्म को। तो सर ये माँ काली को लेकर, सर माँ दुर्गा को लेकर, माँ काली को लेकर बहुत आपकी सेंसिटिविटी आवाज बड़ी हल्की है, लेकिन सुन ले, मेरा ख्याल आपका पॉइंट आ गया मुझे। बड़ी सर। नाजुक सूरत हाल है। यस सर, बहुत बहुत आमिर ज्यादा। लियाकत वाला जो केस है, बहुत नाजुक सूरत हाल है। अच्छा सर जी। ये रेज जो होती अच्छा, है सुन ले सुन ले सुन ले, पॉइंट आपका पॉइंट आ गया कि भाई क्रिटिसाइज करना है तो विद प्रूफ करो। आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि जो उसने जो कार्टून जो दिखाया है उसका मकसद क्या है। उसका मकसद ही सिर्फ ये है कि लोगों का जब इमोशनल रिलेशनशिप होता है ना कहानियों से, अब काली माँ जो है उसका हकीकत में कोई वजूद नहीं है। इससे एग्री करते हैं आप? हाँ जी। उसका हकीकत में कोई ताल्लुक नहीं। ये ऐसे है कि अगर 1 लाख लोग खड़े हो जाएं और कहें कि हमें हैरी पॉटर से बड़ा प्यार है, जी। अब किसी ने हैरी पॉटर का कार्टून बना दिया तो लोग उसके खिलाफ लग जाएं, उसके ऊपर एफआईआर कर दें। आर्मिन के ऊपर एफआईआर होगी इंडिया में। सुन ले पहले, सुन ले पूरा 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 पॉइंट। सर मुझे पता है आपका ये आर्ग्यूमेंट आ गया, इसको सुन लें अब, ताकि लोगों के जहन में यही सवाल आता है। तो उन्होंने उसके ऊपर हो जाए, तो ये पॉइंट ही नहीं है कि क्या कि हिंदुइज्म में दूसरे परम आत्मा का कोई चक्कर है या उसका दूसरे जन्म का कोई चक्कर है। ये पॉइंट नहीं है इसका। इसका पॉइंट यही, जब मुसलमान जब कुरान जला देते हो तो कुरान की जो बेहुरमती करते हैं, जो उसको जलाते हैं या खा जाते हैं, उसका मकसद ये नहीं होता कि इसके अंदर गंदी बातें लिखी हुई हैं। उसका मकसद ये होता है कि हम किताब की अहमियत इंसानी जान से ज्यादा नहीं है, क्योंकि मुसलमान ऐसा नहीं समझते। मुसलमान समझते हैं कि उनकी सारी जानें जो हैं एक कुरान के ऊपर कुर्बान। तो उसी तरह का बिहेवियर अब आर्मी ने क्या दिखाना था? आर्मी ने दिखाया कि मैं कंसिस्टेंट हूं हर जगह पे। आर्मी ने दिखा दिया कि भाई ये मैं शेयर करता हूं, हालांकि उसे कोई गाली गलौज नहीं की। वो कार्टून वो किसी गोरे ने बनाया कार्टून, वो सारे चीजों के डीएटीज के जूस वगैरह के बनाता है वो। तो हिंदू हमें यही बताते कि हम तो उसी तरह के लाइट हार्टेड से लोग हैं, हमें तो कोई तो उसने शेयर किया उन्होंने। अब इसमें आप इतने पागल हो जाए, तो ये पॉइंट ही नहीं है कि आप इसको क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि नहीं। नहीं सर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर भगवान माँ दुर्गा या माँ काली पे नहीं बना था, किसी और पे बना था तो इतना हेवी रिएक्शन नहीं आता। सर इस सोसाइटी में वहाँ पे हम पे माँ दुर्गा को से लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव।
ये तो सर इनके नाम पर वॉर क्राइज हमारी राजपूत में हाँ, तो ऐसे ही है ना, जिस तरह हजरत मोहम्मद के ऊपर मुसलमान ज्यादा, हजरत मोहम्मद के ऊपर मुसलमान ज्यादा है, तो उन्होंने तो वही चीज टारगेट करनी है ना, उन्होंने तो वही चीज टारगेट करनी है ना, जिसके ऊपर आप अगर वो रावण का मजाक उड़ाने लग जाए तो लोग कहेंगे रावण को तो कोई एंजॉय नहीं करता, उसका फायदा क्या। ये उसी तरह जैसे हम जूस का मजाक उड़ाने लग जाए, क्योंकि जूस के मानने वाले हैं ही नहीं, या जूस को पसंद करने वाले हैं ही नहीं, तो कहेंगे भाई पॉइंट ही कुछ और है। इसका पॉइंट ही ये है कि जो आपकी डिएटीज हैं, जो आपकी इमोशनली जो बड़ी करीब चीजें, फिक्शन की चीजें जो आपकी इमोशंस के बड़ा करीब हैं, उनकी कीमत इंसान की आजादी से ज्यादा नहीं है, ये पॉइंट है। हाँ सर, मेरे को भी 3 गालियां पड़ चुकी सुबह से। कोई बात नहीं सर, वो उनको भी गालियां पड़ रही हैं। अच्छा ये जो लोग, अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं ये वुमन है, अब्यूजिंग द वुमन। ये वुमन नहीं है, ये एक फिक्टिशियस कहानी है, ये फिक्शन है, ये वुमन नहीं है, हम इसको वुमन नहीं मानते। कौन सी वुमन है जिसके 6 हाथ है? भाई आप लोगों की मिथोलॉजी में वो वुमन है, हम नहीं उसको वुमन मानते। हमारे लिए असल वुमन काफी ठीक है। और उसका नतीजा क्या निकाले, आर्मिन की माँ को किसी नंगी पोर्न स्टार के ऊपर लगा के वो दिखा रहे। अच्छा ये आपकी वुमन की, एक तरफ आप फिक्टिशियस कहानी को, औरत को की इज्जत इतनी, इसका मतलब ये, इसका औरत से ताल्लुक नहीं है, इसका मतलब ये कि आपकी ब्रेन वॉशिंग हुई भी है, इसलिए आप ट्रिगर हो जाते हैं। और सर आजकल इंडिया का ये माहौल है सर, वो इसी तरह ही हो रहा है। हाँ, वो मोमिनीन बने हुए ना, मोमिनीन की तरह वो भी है। चले सर, बहुत शुक्रिया। हाँ जी सर, ओके, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।